हेलो एवरीवन, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का टेस्ट नंबर 11 करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन रहेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने का, साथ ही साथ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन फर्स्ट, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? इंट्रैक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली हेरेडिटी, या फिर अपब्रिंगिंग विद एजुकेशन। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का, केवल पर्यावरण, केवल आनुवांशिक, या फिर परवरिश और शिक्षा का। तो फर्स्ट में जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका, ए, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। सेकंड देखते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब्ड इट, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इससे जुड़े हैं। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। चिल्ड्रन डेवलप इट एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, जो शिक्षार्थी हैं वो समूहों में या फिर ग्रुप्स में ज़्यादा सीखते हैं। सेकंड नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन सी है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। नंबर 3, एरर्स ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट, शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं अक्सर संकेत करती हैं किस तरफ? एट द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता है। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सीखने की अनुपस्थिति। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर हाउ दे लर्न, वे कैसे सीखते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट रहेगा, द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग, नीचे लिखे जो हैं उनमें से कौन सा डोमेन लर्निंग का है या कौन सा क्षेत्र लर्निंग का है? अफेक्टिव, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, या फिर एक्सपीरियंशियल। अफोर्डेबल, आध्यात्मिक, पेशेवर, या फिर प्रायोगिक। नंबर 4 राइट ऑप्शन इसका अफेक्टिव। नंबर 5 देखते हैं, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग अ टास्क इट इज़ अ साइन दैट, जब एक बच्चा कुछ काम करते करते बोर हो जाता है, ये किस चीज़ का संकेत है? द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चा सीखने के लिए कैपेबल नहीं है। द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है। द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, जो कार्य है वो मैकेनिकल तरीके से बार बार किया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, जब बच्चे को बार बार एक ही प्रकार का कार्य हम कराएंगे तो बच्चा बोर होने लग जाता है। नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, नीचे जो लिखे गए इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? पहला है प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या की जागरूकता। सेकंड, कलेक्टिव ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह करना। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का गठन करना। या फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का सत्यापन। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट है, प्रॉब्लम अवेयरनेस। प्रॉब्लम की जानकारी होगी, उसके बारे में अवेयरनेस होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 देखते हैं, वाइगोत्स्की एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, जो वाइगोत्स्की ने बच्चों की सीखने में निम्नलिखित कारकों में से किस भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? फर्स्ट है मोरल, नैतिक, फिजिकल, सोशल, या फिर हेरिडिटी, शारीरिक, सामाजिक और आनुवांशिक। तो वाइगोत्स्की ने जो है वो ज़्यादा जोर किस पे दिया था? सोशल पर, सामाजिकता पर। ऑप्शन सी राइट है 7 का। नंबर 8 देखते हैं,
अ टीचर मेक्स यूज ऑफ a variety of tasks to cater to the different learning style of her learner. She is influenced by. Influenced का मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह इससे प्रभावित है या इससे इन्फ्लुएंस्ड है। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो गार्डनर्स की जो थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उससे प्रभावित है। वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी या फिर पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन चारों में से किस चीज़ से वो प्रभावित है? तो 8 में राइट ऑप्शन इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उससे ज़्यादा प्रभावित है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। नंबर 9 देख लेते हैं। अ टीचर नेवर गिव आंसर टू क्वेश्चन हर सेल्फ। एक टीचर जो है अपने आप आंसर नहीं देता या नहीं देती। शी एनकरेजेज हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर। वह अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है, उनको प्रोत्साहित करती है आंसर बताने के लिए। हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वह चर्चा करने के लिए समूह बुलाती है, सहयोगी सीखने को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर या किस सिद्धांत पर आधारित है? सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ रोल मॉडल। यह अच्छा उदाहरण है सत्यापित करना और रोल मॉडल बनने का। रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी। या फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। निर्देशात्मक सामग्री का उचित उपयोग या उचित संगठन। तो 9वां नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन सी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता। नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, सामग्री या सीखने के अनुभवों की प्रकृति। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर महारत हासिल करना। या फिर प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट, बैठने की उचित व्यवस्था। 10 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ मैटर। 11 देखते हैं। ए स्कूल गिव प्रेफरेंस टू अ गर्ल। एक स्कूल जो हो लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट्स। जो एक राज्य स्तरीय जो है एक एकल गीत प्रतियोगिता, उसमें एक स्कूल लड़कियों को ज़्यादा वरीयता देता है। यह दर्शाता किस चीज़ को? प्राग्मेटिक अप्रोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण। प्राग्मेटिक होता है व्यवहारिक। प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रगतिशील सोच। जेंडर बायस, लिंग पूर्वाग्रह। या फिर ग्लोबल ट्रेंड्स, वैश्विक रुझान। तो ये तो पूरी तरह से जेंडर बायस होता है। जब लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसी कार्य में, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, जिसको जेंडर बायस भी कहते हैं। नंबर 12 देख लेते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। जो स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है मुख्यतः उस सिद्धांत पर आधारित है जो स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स। छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड मिलना चाहिए। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन। स्कूल परीक्षा के बाहरी निकायों की तुलना में अधिक कुशल हैं। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। मूल्यांकन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। या फिर टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षा जो एग्जामिनर आएंगे उनसे बेहतर जानते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है इसका वो 12 का ऑप्शन डी रहेगा इसका। क्लास टीचर जो अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता है कौन अच्छा कौन सही नहीं। नंबर 13 देख लेते हैं। अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के बाद एक टीचर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। वो चेक करती है कि सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो रहे हैं। ही
इज कंसर्न प्राइमली अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स, वह ज़्यादा चिंतित है किस चीज़ से, क्वेश्चन पेपर के बारे में। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की जो टाइपोलॉजी है उसके बारे में। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। वैलिडिटी, वैधता। या फिर कंटेंट कवरेज, सभी जो सामग्री है उसको कवरेज करना। तो 13 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, कंटेंट कवरेज। नंबर 14, क्रिटिकल पेडागोगी फॉर्मली बिलीव दैट, फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। क्रिटिकल पेडागोगी फॉर्मली बिलीव दैट, जो शिक्षा शास्त्र है क्रिटिकल पेडागोजी, वो किस चीज़ को मानता है। व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज रेलेवेंट, बच्चे स्कूल में जो सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट, शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देशों का नेतृत्व करना चाहिए। या फिर डी, द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से कारण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 14 नंबर का है, ऑप्शन बी रहेगा इसका। द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी राइट है। नंबर 15, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को चाहिए क्या। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन लागू करें। फर्स्ट तो पूरी तरह गलत है, वो तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, परीक्षणों की संख्या में वृद्धि कर दें। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की समान गति पर जोर देते हैं। या फिर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं। तो राइट ऑप्शन 15 का ऑप्शन डी। 16 देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डिवाइड इनटू डोमेन सच एज, मानव विकास को इस तरह के डोमेन में विभाजित किया गया है। इमोशनल, कोग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजिकल, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक। या फिर फिजिकल, स्पिरिचुअल, कोग्निटिव एंड सोशल, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। या फिर डी में क्या है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। तो 16 में राइट ऑप्शन इसका बी है, साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, अपने स्वयं के सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना। तो इसमें 17 नंबर राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, यह एक विकास हमेशा एक रैखिक होता है, लीनियर को रैखिक बोलते हैं, मैथ्स में भी आता है। इट इज़ ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक असंगत प्रक्रिया है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, विकास की सभी प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। या फिर इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस ऑफ ऑल, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। तो 18 जो है राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। अ टीचर यूजेज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल्ड अ डिस्कशन विद हर स्टूडेंट्स, एक शिक्षक एक पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करता है और अपने शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करता है। द स्टूडेंट्स लिंक द डिटेल्स विद देयर प्रीवियस नॉलेज,
छात्र अपने पिछले ज्ञान के साथ विवरण को जोड़ते हैं। एंड लर्न्स द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और पोषण की अवधारणा को सीखते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, यह दृष्टिकोण आधारित है किस पर? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, सीखने की संचालक कंडीशनिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, सीखने की शास्त्रीय कंडीशनिंग। 19 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। 20 अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हर मदर्स लैप। एक बच्चा जो है वो चिल्लाने लगता है या रोने लगता है जब उसके ग्रैंडमदर उसकी मम्मी की गोद से उसको लेती है। द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, बच्चा रो रहा है किस रीजन से? इमोशनल एंजाइटी, भावनात्मक चिंता, स्ट्रेंजर एंजाइटी, अजनबियों के प्रति जो चिंता है वो, सेपरेशन एंजाइटी, अलगाव की चिंता, या फिर सोशल एंजाइटी, सामाजिक चिंता। तो 20 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, नहीं सॉरी, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट है, इमोशनल एंजाइटी। नंबर 21 देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। एनकरेजेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। इंक्लूड इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, में तथ्यों का समावेश शामिल है। इंक्लूड टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, सीमांत समूह के शिक्षक शामिल हैं। या फिर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। तो 21 में राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो डाइवर्सिटी तो होती है क्लासरूम में। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये तो है ही नहीं दोनों, ट्रू और फॉल्स या ओपन एंडेड, इन दोनों में से कोई एक है। तो 22 में राइट ऑप्शन इसका ट्रू और फॉल्स। नंबर 23 द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सबसे ज़्यादा जो असरदार तरीका है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को सिखाने का, उसकी जो कंसेप्ट है उसको सिखाने का, वो क्या हो सकता है? टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शन, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने और विवरण देने के लिए। तो ये तो पर्याप्त नहीं है। टू शो पिक्चर ऑफ सीड ग्रोथ्स, जो सीड्स की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उनके चित्र दिखाना। टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके बारे में पूरी डिटेल प्रदान करना। टू मेक द स्टूडेंट प्लांट सीड एंड ऑब्जर्व स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, बच्चों को जो सीड्स प्लांट हैं वो दिखाना और ऑब्जर्व करवाना है किस प्रकार जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं। तो इसमें 23 में राइट ऑप्शन डी है इसका, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। When a child fails it means, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? The child should have taken private tuition, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। The system has failed, व्यवस्था फेल हो गई। The child is not fit for studies, बच्चा जो वो स्टडीज़ के लिए फिट नहीं है। The child has not memorized the answer properly, बच्चे ने जो आंसर हैं वो अच्छी तरह से याद नहीं किए। तो राइट ऑप्शन इसका 24 का ऑप्शन बी है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, पूरी व्यवस्था ही फेल है यदि बच्चा फेल हो जाता है। सब स्कूल बनाना, इतना स्टाफ रखना, नॉन टीचिंग स्टाफ रखना, इतने ऑफिसेज खोलना, सब बेकार है यदि बच्चा ही फेल है तो। नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, नीचे जो लिखे गए उनमें से कौन सी विशेषता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की? एम्फसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने पर जोर देना। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, बार बार परीक्षण और परीक्षाएं। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, लचीले समय सारणी में बैठने की व्यवस्था। इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलेली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश।
तो इसमें 25 नंबर जो है राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। 26 देखते हैं। द emphasis फ्रॉम टीचिंग टू लर्न कैन बी शिफ्टेड बाय, शिक्षण से शिक्षण पर जोर दिया जा सकता है कैसे? एनकरेजिंग रोट लर्निंग, रोट लर्निंग होता है मतलब रटने वाली प्रक्रिया जो होती है, रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना। एडप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, ललाट शिक्षण को अपनाना। फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना। या फिर एडप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाना। 26 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, एडप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। नंबर 27, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रंस बाय, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर या नैतिक मुद्दों की जो चर्चा होती है उनमें उनको शामिल करना। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना। या फिर ऑप्शन डी, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व प्रदान करना। तो इसमें 27 में राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर चरण के साथ जुड़ा हुआ है क्या? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता। एबिलिटी टू इंटरप्रीट एंड एनालिसिस ऑप्शन, तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। कंसर्न्स अबाउट सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता। इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, नकल स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। 28 में राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। 29 नंबर देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When a child with a disability first comes to school, the teacher should, जब एक बच्चा जो जिसको डिसेबिलिटी है, एक विकलांगता वाला बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट, उन्हें अन्य छात्रों से अलग करें। सेक्लूड का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करें। कंडक्ट एंड एडमिशन टेस्ट, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना जब बच्चा पहली बार आता है। या फिर रिफर द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, विकलांगता के अनुसार एक विशेष स्कूल में बच्चे को भेजें या उनको सलाह दें भेजने की। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका है, डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, ऑप्शन बी राइट है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 30 इस वीडियो का। यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किस लिए? द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर किया जा सके, पूरा किया जा सके। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। द टीचर्स कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। या फिर दे कैन लर्न आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो 30 राइट ऑप्शन इसका, दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वो कोर्स ऑफ स्टडी के साथ में वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। जब एक दूसरे से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो सोशल जो स्किल है वो अपने आप आ जाता है बच्चों में। तो ऑप्शन बी राइट है इसका। तो ये थे
क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे और टेस्ट 11 था। हमने इसमें हर क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास किया है हिंदी में, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदी वालों को भी, क्योंकि हमने उसमें पूरा समझा दिया है। तो आई होप दैट ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।